इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया, इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोला अलॉन्ग विद रशिया, और पाकिस्तान के साथ डील की ऑयल एक्सट्रैक्शन की, उस पाकिस्तान के साथ जिसने अपना वतन चाइना के नाम करा रखा है। यूएस के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ट्रंप इज फ्रस्ट्रेटेड डीलिंग विद इंडिया। ये सब क्यों हुआ, आइए समझते हैं। फर्स्टली, इंडिया ने ट्रंप को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया इंडिया पाकिस्तान वॉर को रुकवाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी साफ साफ कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करवाने के लिए कोई थर्ड पार्टी या कोई नेता नहीं आया था, और इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए किसी ने भी नहीं कहा। हाउएवर, ट्रंप सेड इट 30 टाइम्स। सेकेंडली, इंडिया ने कभी भी यूएस के वेपन्स और इनके F-35 स्टेल्थ जेट को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और ऊपर से इस फाइटर जेट की जो बेइज्जती हुई है केरला में वो सभी के सामने है। और इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। थर्डली, इंडिया रशिया से कंटिन्यूअसली ऑयल खरीद रहा है। ट्रंप के बार बार धमकी देने के बावजूद इंडिया ऑयल खरीद रहा है, और जैसा कि ट्रंप ने कहा, इंडिया इज फंडिंग द यूक्रेन वॉर। बट इंडिया ने हमेशा यही जवाब दिया है कि वो ऑयल प्राइसेस को राउंड द ग्लोब स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते। चौथा, ट्रंप की ब्रिक्स नेशंस के अगेंस्ट चिढ़, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस एक ऑल्टरनेट रूट डेवलप कर रहे हैं टू ट्रेड विद ईच अदर बाईपासिंग यूएस डॉलर। और ट्रंप ने हमेशा कहा है कि वो ब्रिक्स नेशंस के अगेंस्ट टैरिफ लगाएगा, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस की जो नीतियां हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट है। लास्टली, ट्रंप चाहता है कि सारे नेशंस यूएस में आके इन्वेस्ट करें, और जो भी यूएस में इन्वेस्ट करेगा उसका टैरिफ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, जैसा कि यूरोप और जापान के केस में हुआ है। यूरोप और जापान ने जैसे डिक्लेयर किया कि वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, उनका टैरिफ घटकर 15% रह गया है। सो कम एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि अमेरिका इज फेडिंग अवे फ्रॉम ग्रेटनेस, और वो कर्जे के नीचे दबता चला जा रहा है। सभी लोग आकर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तभी तो कर्जा कम होगा। तो चीजें बिल्कुल साफ है, या तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाओ, नहीं तो टैरिफ का सामना करो। और इंडिया नतमस्तक होने में विश्वास नहीं रखता, तो इसलिए इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। आपकी क्या राय है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।